हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी 2024 प्री को देखते हुए आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है प्राय उसी प्रकार क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ और छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से क्या सही है ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित क्षेत्र 81,860.51 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 60.55% है। तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78,22,920 है और चौथा, अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या 34.62% है। इसमें से आपको बताना है। तो पहला अगर बताऊं तो पहला बिल्कुल सही है कि अनुसूचित क्षेत्र की जो टोटल जो वर्ग किलोमीटर है 81,860.51 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का 60.55% है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78,22,920 है, ये भी सही है। और ये वाला जो गलत है, ये वाला चौथा, अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या 34.62% नहीं है, 30.62% है। इतना याद रखेंगे, 30.62% यहाँ पर 2018 के अनुसार इनकी जनगणना है। 2011 के अनुसार जो जनगणना, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, 2011 को ही मान्य किया जा रहा, तो ये 30.62% है। तो अब इसमें अनुसार 1, 2, 3 अर्थात बी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है हमारे सामने कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र के बारे में क्या सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(1) में है। संविधान की 5वीं अनुसूची 6(1) में परिभाषा दी गई है। संविधान के 6वीं अनुसूची पैरा 5(1) में परिभाषा दी गई है। राज्य की कुल जनसंख्या 40.16% जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में निवास करती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 244(1) में है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। अनुसूचित जो क्षेत्र है के बारे में 244(1) में वर्णन किया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची पैरा 6(1) में परिभाषा दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। 5वीं अनुसूची और संविधान की 6वीं अनुसूची, ये 6वीं अनुसूची में भाई इसके बारे में वर्णन नहीं है, यही गलत है। तीसरा, संविधान की 6वीं अनुसूची 5(1) में परिभाषा दी गई है, ये वाला गलत है। 5वीं अनुसूची में जरूर दी गई है इसकी परिभाषा। राज्य की कुल जनसंख्या 40.16% जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में निवास करती है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 अर्थात आंसर सी आएगा, 1, 2, 4। दूसरे का आंसर सी आएगा, 1, 2, 4। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य में अनुसूचित जनजाति के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। माने आपको यहां पर बताना है सबसे ज्यादा और फिर कम कम कम, इस प्रकार आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, सबसे ज्यादा गुण। यहां पर जो राज्यों में सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं, गुण के बाद कंवर का नंबर आता है, फिर उरांव का आता है, फिर हलवा का आता है, फिर भद्रा का आता है। तो गुण, कंवर, उरांव, हलवा, भद्रा ये है बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में बोला जाए तो घटते क्रम बोलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस पर घटते क्रम बोला तो ये आपका घटते क्रम आपको मिलेगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं पीएससी एग्जाम में। क्वेश्चन हमको करना, सही जोड़े का मिलान करना है। यहां पर जिला दिया है और यहां पर आदिवासी लिंगानुपात दिया है। जिला और आदिवासी लिंगानुपात को यहां पर हमको मिलान करते हुए चलना है। दंतेवाड़ा, बलरामपुर, बीजापुर, रायपुर और यहां पर लिंगानुपात 974, 1011, 988, 1067, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो दंतेवाड़ा का लिंगानुपात 1067 के आसपास है। बलरामपुर का लिंगानुपात 988 है और आपका बीजापुर का लिंगानुपात आपका आ जाएगा 1011 है और रायपुर का लिंगानुपात 974 है। इस हिसाब से आंसर ए आ जाएगा 4321, 4321 ये आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
छत्तीसगढ़ में जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ये आपको बताना है, सर्वाधिक साक्षर किस जिले में? सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर या बेमेतरा? सही आंसर सी आएगा, जशपुर जिला। जशपुर जिला में सबसे ज्यादा जो है आपका साक्षरता है। वैसे टोटल अगर साक्षरता बता दूं, एसटीओ की साक्षरता टोटल तो 59%, 59 दशमलव लगभग 09 इतना परसेंट आपका टोटल यहाँ की साक्षरता है, यहाँ आदिवासी साक्षरता है। इसमें जशपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता हमको नजर आती है कि जशपुर में सबसे ज्यादा साक्षर लोग यहाँ पर रहते हैं, और बेमेतरा में सबसे कम। माने जशपुर में सबसे ज्यादा और बेमेतरा में सबसे कम साक्षरता दर है, जनसंख्या के आधार पर, परसेंट के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर। और टोटल परसेंट में करीब 59.09% यहाँ का आदिवासी जनसंख्या साक्षर है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? अब हमको परसेंट के हिसाब से बताना है। बालोद, सुकमा, नारायणपुर या कोंडागांव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बालोद। बालोद में साक्षरता जो परसेंट है सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। बालोद में 77.73%, 73% साक्षरता माने परसेंट की दृष्टि से है। और सुकमा की अगर बात किया जाए तो सबसे कम देखने को मिलेगी, लगभग 28.56%, 28.56% का जो साक्षरता दर है, यह आपको सुकमा को देखने को मिलेगी। राज्य में जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है, यह आपको बताना है। 991, 1000, 1017 या 1020। जनजातियों की जनसंख्या लिंगानुपात अच्छा है, माने 1020 प्रति पुरुष में, 1000 पुरुषों में, 1000 पुरुषों में यहाँ पर 1020 यहाँ पर महिलाएं हैं, जो कि अच्छा है। आदिवासियों में, यहाँ आदिवासियों में लिंगानुपात मतलब लड़का लड़की का ज्यादा भेदभाव नहीं होता, इस हिसाब से ज्यादा अच्छा है। 1020 के आसपास यहाँ की जो हमको मिलती है क्या, लिंगानुपात। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है? घोटुल, मृतक स्तंभ, माओपाटा या बस्तर का दशहरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, मृतक स्तंभ। मृतक स्तंभ विशेष करके ये मुड़िया और माड़िया में बस्तर अंचल से, बस्तर संभाग साइड ये पाया जाता। मरने के बाद काष्ठ का या पत्थर का एक स्तंभ बनाया जाता और उसमें बहुत ज्यादा कलाकारी की जाती है, अर्थात चित्रकारी की जाती है। तो ये मृतक स्तंभ होता है। दंतेवाड़ा के दामाबाड़ा क्षेत्र में विशेष करके फेमस है। दामाबाड़ा, दंतेवाड़ा का जो दामाबाड़ा क्षेत्र है, ये मृतक स्तंभ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मृतक स्तंभ और दामाबाड़ा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चंस है हमारी यहाँ पर, क्वेश्चंस है, कौन सी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बांस में घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएं जैसे सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण किया जाता है? ये आपको बताना है। ध्रुवा जनजाति, कटरा जनजाति, कमार जनजाति या उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी में चाहे ध्रुवा हो, चाहे कटरा हो, चाहे कमार हो, ये सब यही काम करते हैं। सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि लाल बंगला किस जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है? चिंदा भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, राजगौंड या उरांव? यह अगर आपको पता है भुंजिया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि चिंदा भुंजिया में या चौखटिया भुंजिया में ये पाया जाता है। सही आंसर इसका भी आएगा, चौखटिया भुंजिया में इस प्रकार का पाया जाता है। एक अलग रसोई घर होता है, रसोई घर को बिल्कुल लाल गेरुआ रंग से इसको पोत दिया जाता है। वहां पर दूसरे वर्गों का आना भी निषेध है। अगर कोई दूसरा वर्ग उस लाल बंगले को छू देता है तो फिर तोड़ के दूसरा बनाया जाता है। ये परंपरा यहाँ की है। ये काफी पवित्र स्थान माना जाता है और भुंजिया लाल बंगला के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलान करना है। एक साइड नृत्य दिया है, एक साइड जनजाति दिया है।
कक्सार, सैला, मड़ई, थाप्ती, बैगा, डंडामी माड़िया, कोरकू, धुरवा। इसमें से आपको बताना है कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख चाहते तो कक्सार जो करती है डंडामी माड़िया करती है, सैला नृत्य बैगा आदिवासी करते हैं, मड़ई जो करते हैं मड़ई जो नृत्य करते हैं धुरवा जनजाति करते हैं, और थाप्ती नृत्य करते हैं कोरकू जनजाति करते हैं। इस प्रकार ए आंसर 2 1 4 3 इसका आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, सन 1910 ईस्वी के बस्तर के प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह भूमकाल के नायक शहीद वीर गुंडाधुर की सेना द्वारा किस नृत्य के माध्यम से अपनी भावना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था? कर्मा नृत्य, मड़ई नृत्य, कक्सार नृत्य या अटारे नृत्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, मड़ई नृत्य ये करते थे गुंडाधुर 1910 में, जो मड़ई नृत्य के द्वारा फैलाया जाता था, प्रचार प्रसार किया जाता था। मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य, मड़ई नृत्य, कक्सार नृत्य या गेंडे नृत्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इन लोग गेंडी नृत्य करते हैं। मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय गेंडी नृत्य किया करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस नृत्य को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? मांदरी नृत्य, बिलमा नृत्य, डोमकच नृत्य या कक्सार नृत्य? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य जो है विवाह नृत्य के रूप में किया जाता है। सही आंसर इसमें सी आएगा, डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य कोरबा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। और अगर बैगा की बात किया जाए तो बैगा विवाह के अवसर पर परधोनी नृत्य किया करती है। बिलमा विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। कक्सार तो मुड़िया माड़िया जनजाति द्वारा लंबे समय तक किया जाने वाला नृत्य होता है। क्वेश्चंस फिर हमारा आता है, इसमें बोली है और जिला, कौन सा बोली किस संभाग में बोला जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने कहा हल्बी, सादरी, बैगानी, कुड़ुख, कबीरधाम, जसपुर, बस्तर, सरगुजा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य कौन सा बोली कौन सी जनजाति बोलती है, ये आपको बताना है। हल्बी की बात किया जाए तो बस्तर साइड बोला जाता है, सादरी की बात किया जाए तो सरगुजा साइड बोला जाते हैं, और बेगानी की बात किया जाए तो कबीरधाम साइड बोला जाता है, और कुडुक की बात किया जाए तो यह जसपुर साइड बोला जाता है। तो मतलब इस प्रकार आपका 3 4 1 2 अर्थात बी आंसर यहां पर आना चाहिए, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला कहां स्थापित की गई, ये आपको बताना है। रायपुर में, बीजापुर में, धमतरी में या कबीरधाम में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धमतरी में जनजाति पर्यटन श्रृंखला स्थापित किया गया है। क्वेश्चन सही जोड़ा मिलान करना है। यहाँ पर आपको एक साइड जिला है, एक साइड संस्था है। जगदलपुर, बस्तर, ढीलमिली, कामाबाड़ा, महापाषाणकालीन मृतक स्तंभ, मानव विज्ञान संग्रहालय, दशहरा का त्योहार और लकड़ी के स्मारक स्तंभ। इसमें से आपको जोड़ा अपने मन में सोचना है और बताना है कि वास्तव में इनमें से कौन सा आंसर आएगा। सही आंसर अगर मैं बताऊं तो जगदलपुर में मानव विज्ञान संग्रहालय है। बस्तर की बात किया जाए तो दशहरा त्योहार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डिलमिली की बात किया जाए तो ये लकड़ी का स्मारक स्तंभ बनाते हैं, और गामा बाड़ा जो है अभी बताया था महापाषाणकालीन मृतक स्तंभ है, ये आपका दंतेवाड़ा साइड पड़ेगा। इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा 17 का ए 2 3 4 1 आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी के विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में क्या सही नहीं है? देखो यहाँ पर बताना है क्या सही नहीं है। राज्य में अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है, और राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है।
सही आंसर केवल एक ही सही है कि राज्य का सर्वाधिक विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर नहीं बल्कि क्या है, बैगा है। और राज्य का सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है, माने ऊपर नीचे है। यहाँ पर राज्य का सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह जो है वो बैगा है, और राज्य का सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है। ये ऊपर नीचे ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर केवल एक यहाँ पर सही था। यहाँ पर तो कौन सा सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है पूछा है, तो इसमें से दो और तीन बी वाला आंसर आ जाएगा, यही आपका सही नहीं है। क्वेश्चन है किस जनजाति का प्रमुख देवता सूर्य है, यह आपको बताना है। बैगा, मुड़िया, पहाड़ी कोरबा या बिरहोर, इसमें से आपको बताना है कि किस जनजाति का प्रमुख देवता सूरज या सूर्य है। वो है बिरहोर। बिरहोर का जो प्रमुख देवता सूरज या सूर्य है। अबूझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीधे साधे जंगलवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी, जंगल में घूमने वाला आदमी, ना समझ जंगलवासी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अनजान पहाड़ी भूमि पर निवासी को बोलते हैं अबूझमाड़िया। क्वेश्चन है पंडो विकास प्राधिकरण किस जिले में है? कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा या कांकेर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पंडो विकास प्राधिकरण सरगुजा जिले में पड़ेगा। किस नृत्य को पुत्तालिका नृत्य कहते हैं, जिसमें लकड़ी घास से पुत्तालिका बनाई जाती है एवं स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनाया जाता है और युवतियां इसके चारों ओर नृत्य करती है? बिल्मा नृत्य, कर्मा नृत्य, रीना नृत्य या तारा नृत्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, तारा नृत्य। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासी द्वारा मृत्यु के समय गाया जाता है। लेंजा गीत यह विशुद्ध हल्बी गीत है, यह किसी भी समय गाया जा सकता है। रीलो गीत यह नई फसल के समय मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है। या कोटनी गीत यह वैवाहिक गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सही नहीं छांटना था, तो ये सी आ जाएगा, रीलो गीत। रीलो गीत ये गलत है, क्योंकि रीलो गीत की अगर बात कर लिया जाए तो राज्य में जो है ये है बिरहोर। रीलो गीत मुड़िया एवं माड़िया जनजाति, सॉरी मुड़िया एवं माड़िया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर, ये जो रीलो गीत है मुड़िया एवं माड़िया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है या नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। जनजाति विवाह अर्थ यहाँ पेडुल, परिगंधन, उतो, लमसेना। सेवा विवाह, विधवा विवाह, क्रय विवाह या सामान्य विवाह, इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ा का मिलान करना है। एक साइड जनजाति विवाह, एक साइड अर्थ है। पेडुल, परिगंधन, उतो, लमसेना, सेवा विवाह, विधवा विवाह, क्रय विवाह और सामान्य विवाह, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पेडुल जो होता है ये सामान्य विवाह को पेडुल कहा जाता है। परिगंधन विवाह की बात है, क्रय विवाह जब लड़के पक्ष द्वारा लड़कियों को पैसे देकर द्वारा विवाह किया जाता है तो क्रय विवाह के नाम से जानते हैं। उतो वास्तव में ये विधवा विवाह है और लमसेना ये सेवा विवाह है। इस हिसाब से आंसर इसका बी, 4 3 2 1, 24 का आंसर का बी आएगा 4 3 2 1। क्वेश्चन है, किस जनजाति में पंचायत को मयारी कहा जाता है? बैगा, मुड़िया, कोरबा या बिरहोर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कोरबा आएगा। कोरबा जनजाति के पंचायत को मयारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कोरकू में सिंडोली प्रथा क्या है? विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृतक संस्कार या नामकरण संस्कार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये आएगा। सही आंसर सी आएगा। यह सिंडोली प्रथा जो है मृतक संस्कार को कहा जाता है। द गोन्स ऑफ बस्तर के लेखक कौन है? बेरियर एल्विन, क्रियसन, श्यामाचरण दुबे, पी बी नायक, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर बी आएगा ग्रियर्सन। ग्रियर्सन जो है ये द गोंड्स ऑफ बस्तर के लेखक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सही जोड़ा का मिलान करना है। एक साइड जनजाति, एक साइड युवाग्रह, उरांव, बिरहोर, भारिया, भुइया, गतियोना, धुमकुड़िया, धंगर भाषा और रंगभंग। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर आएगा। उरांव जैसे आपको पता है, इनमें जो युवा ग्रह को धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। बिरहोर के युवा ग्रह को गतियोना कहा जाता है। भारिया के युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है और भुइया के युवा ग्रह को धंगर भाषा कहा जाता है। इस हिसाब से आंसर ए आएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि जनजाति विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब और लेखक का युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि वास्तव में जो जोड़ा है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो द कमार एस.सी. दुबे, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा, ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हुसनैन और द मुरिया उत्तरा मार्कर। यही सही नहीं है, द मुरिया उत्तरा मार्कर। बाकी द कमार एस.सी. दुबे की ही पुस्तक है, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा का दुबे है और ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हुसनैन का है। ये पूरा सही है। क्वेश्चन लास्ट है, खमस्वांग के लिए प्रसिद्ध क्या है। गोंड जनजाति, परजा जनजाति, कोरकू जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति। सही आंसर सी आएगा, कोरकू जनजाति। एक खंबा गाड़ दिया जाता है और उसके आसपास नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको खमस्वांग प्रहसन बोलते हैं। खमस्वांग कहा जाता है, एक कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।